we will study chapter 1. Our chapter 1 name is The Earth. The Earth is the only planet where life exists. Earth ही एक ऐसा planet है जहाँ पर life exists है. All the things we need to survive are provided under a thin layer of atmosphere that separates us from the inhabitable void of space. और जितनी भी थिंग्स हैं उन सभी को सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए ज़रूरत होती है, जो कि प्रोवाइड करता है एक थिन लेयर एटमॉस्फेयर की, जो कि सेपरेट हुई भी होती है इनहेबिटेबल वॉइड ऑफ स्पेस से. अर्थ इज मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिव सिस्टम्स दैट आर ऑफन अनप्रिडिक्टेबल. जो अर्थ है वो बनी होती है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिव सिस्टम से, जो कि अनप्रिडिक्टेबल भी होती हैं. When you stand on an open ground, the earth appears to be flat. यदि आप ओपन ग्राउंड पर मतलब खुले मैदान में खड़े हो तब आपको अर्थ जो है वो फ्लैट दिखेगी, बट दिस इज नॉट ट्रू. लेकिन ये सच नहीं है. वी डिड नॉट नो द शेप ऑफ द अर्थ फॉर मैनी ईयर्स. काफ़ी सालों से हमें नहीं पता है कि जो शेप होती है अर्थ की वो क्या है. पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट इन शेप एंड हैज़ एजेस. जो पीपल है वो उसमें विश्वास रखती है कि जो अर्थ है वो शेप में फ्लैट है और इसकी एजेस भी हैं. इनफैक्ट दे फियर टू ट्रैवल फार. और यहाँ तक कि उन्हें डर भी लगता है दूर तक ट्रैवल करने में भी. दे थॉट दे वुड फॉल ऑफ द अर्थ इफ दे वेंट नियर इट एजेस. उन्हें लगता है कि वे गिर जाएंगे यदि वे अर्थ के एजेस के पास जाएंगे तो. इन 1519 फर्डिनेंड मैगलन, a Portuguese sailor, started on a journey from Spain. 1519 में जो फर्डिनेंड मैगलन थे पोर्टुगीज सेलर, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी स्पेन से. ही सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन फॉर 3 years एंड रीच्ड द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड. उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल किया सेम डायरेक्शन में 3 साल तक. वे पहुंच गए सेम प्लेस पर ही जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था. दिस प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल एंड इज नॉट फ्लैट. और ये बात प्रूफ हो गई कि जो अर्थ है वो शेप में राउंड है, बिल्कुल बॉल की तरह, ना कि वो फ्लैट है. टुडे मैन हैज़ रीच्ड इवन द मून. और आज तो अब के टाइम पे जो मैन है वो चांद तक भी जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं. नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून इन 1969. जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन थे, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं, उन्होंने पहला कदम रखा था चांद पर 1969 में. दे टुक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून. उन्होंने काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स भी ली थी. दीज फोटोग्राफ्स ऑल्सो शो दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. वे जो फोटोग्राफ्स थी वे भी शो कर रही थी कि जो अर्थ है वो शेप में राउंड है. द अर्थ इज नॉट स्टिल. जो अर्थ है वो स्टिल नहीं है. इट ऑलवेज मूविंग. वो हमेशा मूव करती रहती है. हैव यू सीन अ टॉप स्पिन. क्या आपने इसको कभी टॉप स्पिन देखा है? इट स्पिन्स लाइक अ टॉप अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस. जो उसका टॉप स्पिन है वो बिल्कुल, जो उसका स्पिन है वो बिल्कुल टॉप की तरह ही है, अराउंड इमेजिनरी लाइन की तरफ, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं. दिस इज नोन एज रोटेशन. उसको हम रोटेशन भी बोलते हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है. दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. तो द अर्थ हैज़ 2 मूवमेंट्स. मतलब अर्थ के 2 मूवमेंट है. पहला इज रोटेशन एंड सेकंड इज रिवोल्यूशन. पहला रोटेशन है और दूसरा रिवोल्यूशन है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. जो रोटेशन होता है अर्थ का वो दिन और रात में चेंज होता है. इट टेक्स द अर्थ 24 hours टू टर्न वंस. और ये 24 घंटे रहती है. जो अर्थ है वो 24 घंटे रहती है पूरा एक टर्न कंप्लीट करने में. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डिफरेंट सीजन. जो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है उसमें अलग अलग सीजन बदलते रहते हैं. द अर्थ टेक्स 1 year टू गो राउंड द सन. जो अर्थ है वो पूरा 1 साल लेती है सन के चारों तरफ घूमने में. द अर्थ इज द होम ऑफ लिविंग बींग्स. जो अर्थ है वो सभी लिविंग बींग्स का घर है. टू लिव ऑन द अर्थ ऑल लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर एंड वाटर. जो भी अर्थ पर रहते हैं सभी लिविंग थिंग्स को, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स, इन सबको जरूरत होती है हवा की भी और पानी की भी. The envelope of air which surrounds the earth is called the atmosphere. जो एयर का एनवलप है जो अर्थ के चारों तरफ सराउंड हुआ है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड ओनली 1/4 इज लैंड. जो 3/4 पार्ट है अर्थ का वो कवर्ड हुआ है पानी से
और जो 1/4 पार्ट है अर्थ का वो कवर्ड हुआ हुआ है लैंड से। द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट अ प्लेस, जो अर्थ और स्काई है वो बिल्कुल एक ही प्लेस पर मीट होते हैं, मिलते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन, उस प्लेस को हम हॉरिजॉन बोलते हैं। इन रियलिटी, और असल में, द अर्थ एंड स्काई नेवर मीट, दे जस्ट सीम टू मीट एट वन पॉइंट। असल में जो अर्थ और स्काई है वो कभी भी मिलते नहीं है, बस वो हमें दिखता है कि वो मिल रहे हैं एक पॉइंट पर। द प्लेस नियर द लैंड एंड सी मीट इज कॉल्ड कोस्ट, वो प्लेस जहाँ पर लैंड और सी आपस में मिल रहे होते हैं, मीट हो रहे होते हैं, उस प्लेस को हम कोस्ट बोलते हैं। यू मे फील दैट सी वाटर एंड द स्काई मीट एट अ पॉइंट, बट दिस इज नॉट ट्रू। आपको फील होता होगा, महसूस होता होगा कि जो सी वाटर है और स्काई है वो मिल रहे हैं एक पॉइंट पर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। द सी एंड स्काई नेवर मीट, सी और स्काई कभी भी नहीं मिल सकते हैं। लेट्स नो फर्स्ट पॉइंट, द अर्थ इज द होम ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जो अर्थ है वो सभी लिविंग बींग्स का घर है। सेकंड पॉइंट, 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 1/4 इज कवर्ड विद लैंड, जो 3/4 पार्ट है अर्थ का वो कवर्ड हुआ हुआ है वाटर से, और जो 1/4 पार्ट है अर्थ का वो कवर्ड हुआ हुआ है लैंड से। थर्ड इज, द अर्थ इज राउंड इन शेप, जो अर्थ है वो शेप में राउंड है। फोर्थ इज, द पॉइंट वेयर द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट इज कॉल्ड हॉरिजॉन, वो पॉइंट जहाँ पर अर्थ और स्काई मिलते हैं उसको हम हॉरिजॉन बोलते हैं। लास्ट फिफ्थ इज, द प्लेस वेयर द सी एंड लैंड मीट इज कॉल्ड कोस्ट, वो जगह जहाँ पर सी और लैंड आपस में मिलते हैं उस प्लेस को हम कोस्ट बोलते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।